ये चैनल IT स्टूडेंट और वो स्टूडेंट जो मेट्रो मेंटेनर, टेक्निकल हेल्पर या अन्य किसी ITI इलेक्ट्रीशियन गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि हमारे इस चैनल में आपको ITI सिलेबस के साथ साथ क्वेश्चन के वीडियोस भी देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि अगले आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन में फर्स्ट ईयर के सिलेबस में हमारे क्षेत्र में एक्सरसाइज चल रही थी। इससे पहले हमने त्रिभुज, चतुर्भुज व वृत्त के बारे में पढ़ लिया था। पिछले वीडियो में आपको एक क्वेश्चन दिया गया था कि एक पहिए की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो 408 मीटर चलने के लिए पहिए को कितने चक्कर लगाने होंगे। इस क्वेश्चन का आंसर हम कुछ इस प्रकार करेंगे। देखिए यहाँ पर एक पहिए की त्रिज्या कितनी हो गई, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम पहिए के परिधि निकालेंगे। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। यहाँ से मैं फॉर्मूले में मान रखूँगा 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 7 सेंटीमीटर। 7 से 7 कैंसिल। यहाँ पर मेरे पास वृत्त की परिधि कितनी आ गई, 44 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि का मतलब आप सब जानते हैं कि वृत्त के चारों ओर का क्षेत्रफल। तो अब यहाँ से आगे क्वेश्चन था कि 1408 मीटर चलने के लिए पहिए को कितने चक्कर लगाने होंगे। अब जब पहिया एक चक्कर लगाएगा तो यानी पहिया कितनी दूरी तय करेगा, 44 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मैं 1408 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करता हूँ तो 1 मीटर बराबर मेरे पास होता है 100 सेंटीमीटर। यहाँ से 1408 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे, तो हो जाएंगे मेरे पास 1408 इंटू 100 सेंटीमीटर। अब मेरे पास पहिया एक राउंड में कितना लंबी तय कर रहा है, वो कर रहा है दूरी 44 सेंटीमीटर। तो इतनी दूरी तय करने के लिए कितना समय लगेगा, तो मैं इसमें 44 का भाग दे दूंगा। यहाँ से मैं 44 में इसका भाग दूंगा तो भाग देने पर मेरे पास आता है 44 का भाग देता हूँ 264 में से 280 में से 264 गए तो सॉरी, यहाँ पर हमारी कैलकुलेशन गलत हो गई है। जब यहाँ पर हम भाग देते हैं तो 44 भाग 140 800 तो जाता है 3 132 8 8 2 बार यानी टोटल 3200 आ जाता है मेरा आंसर। यानी 3200 चक्कर लगाने होंगे पहिए को। तो आपका राइट आंसर था 3200। अब हम आज के टॉपिक पे चलते हैं। आज का टॉपिक है बहुभुज। बहुभुज किसे कहते हैं, बहुभुज दो से ज़्यादा आकृतियों से मिलकर बनी आकृति बहुभुज कहलाती है, जिसमें हमने त्रिभुज, चतुर्भुज पढ़ लिया था। आज हम पढ़ रहे हैं बहुभुज की पहली आकृति पंचभुज। तो ध्यान रखिए, आज हम जो भी आकृति पढ़ रहे हैं वो समबाहुभुज हैं, यानी उनमें सभी भुजाओं का मान क्या है, समान है। तो पंचभुज किसे कहते हैं, 5 भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति क्या कहलाती है, पंचभुज कहलाती है। यहाँ से मैं बात करूँ पंचभुज के क्षेत्रफल की, तो पंचभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है मेरे पास 1/2 इंटू ए इंटू आर इंटू एन। यहाँ पर ए क्या होता है, ए होती है पंचभुज की भुजा और एन होती है भुजाओं की संख्या। और मैं बात करूं आर की, तो आर होता है इस पंचभुज में प्रत्येक भुजा से इसके 20 का बिंदु को मिलाने वाली रेखा, उसे कहेंगे हम आर। और यदि मैं बात करूं पंचभुज के परिमाप की, तो परिमाप का फॉर्मूला है 5 इंटू भुजा। यदि मैं बात करूं इसके इक्वेशन की, तो इसका इक्वेशन में लेता हूं एक पंचभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है तथा पंचभुज की त्रिज्या का मान
5 सेंटीमीटर है तो पंचभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमको क्वेश्चन में पहले क्या दे रखा है, पंचभुज का परिमाप। तो यहाँ से परिमाप से मैं भुजा निकालूंगा। तो परिमाप का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, 5a बराबर परिमाप। परिमाप का मान मेरे को कितना दे रखा है, 30। यहाँ से मैं परिमाप का भुजा का मान निकालूंगा तो 30/5 यानी 6 सेंटीमीटर मेरे पास भुजा आ गई। और यहाँ पर मेरे को त्रिज्या का मान कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल पूछा गया है, मैं फॉर्मूला लिखूंगा 1/2 ए यानी भुजा का मान मेरे को पास आ गया 6 सेंटीमीटर, इंटू आर का मान कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर, इंटू भुजाओं की संख्या। तो भुजाओं की संख्या कितनी है, 5। यहाँ 2 से 6 कैंसिल हो गया 3 बार, 5 × 5 25, 25 × 3 75 सेंटीमीटर स्क्वायर पंचभुज का क्षेत्रफल आ गया। इसके बाद मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है मेरे पास, एक पंचभुज का क्षेत्रफल 45 मीटर स्क्वायर है तथा प्रत्येक भुजा का मान 3 सेंटीमीटर है, तो आर व परिमाप का मान ज्ञात कीजिए। तो पहला मेरे से पूछा गया है आर। तो मेरे पास क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है पंचभुज में, 1/2 × a × r × n। यहाँ पर क्षेत्रफल का मान मेरे को दे रखा है 45 मीटर स्क्वायर बराबर 1/2। भुजा का मान मेरे को कितना दे रखा है, प्रत्येक भुजा 3 मीटर की है, तो 3 × r का मान ज्ञात करना है और n का मान मेरे पास है 5। यहाँ से मैं r का मान ज्ञात करता हूँ तो 2 चला जाता है मल्टीप्लाई में, और 3 × 5 15 चला जाता है डाउन। तो यहाँ 15 से 3 गया 3 बार, और यहाँ पर r का मान आ गया मेरे पास 6 मीटर। उसी प्रकार परिमाप पूछा गया, तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 5 × भुजा, और भुजा का मान मेरे पास कितना है, भुजा का मान मेरे पास है 3। तो 5 × 3 15 मीटर मेरे पास आ गया पंचभुज का परिमाप। इस टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ध्यान रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत कम टाइम पे पूछे जाते हैं, लेकिन इन क्वेश्चन का महत्व अधिक होता है क्योंकि ये इनके फॉर्मूले थोड़े हार्ड होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला टॉपिक है षटभुज। षटभुज किसे कहते हैं, 6 भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति षटभुज कहलाती है। षटभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, 2.6 × a², और दूसरा फॉर्मूला है 0.866 h²। यहाँ पर a क्या है, षटभुज की प्रत्येक भुजा का मान m हमने मान लिया, तो भुजा का मान क्या हो गया a। जबकि h क्या है, h है आमने सामने की 2 भुजाओं के मध्य की दूरी क्या कहलाती है, h यानी हाइट। अब मैं क्वेश्चन करता हूं। तो पहला क्वेश्चन है, यदि एक षटभुज की एक भुजा का मान 10 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैं लिखता हूँ। क्षेत्रफल का फॉर्मूला मेरे पास है 2.6 × a²। a का मान मेरे को कितना दे रखा है, 10 मान रखता हूँ मैं, 2.6 × 10 का स्क्वायर। यहाँ से आगे जब मैं सोल्व करता हूँ तो 2.6 × 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। पॉइंट हटाता हूँ तो नीचे 10 से 1 0 कट जाता है। इस प्रकार मेरे पास आंसर आता है 260 सेंटीमीटर स्क्वायर षटभुज का क्षेत्रफल। तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। इसके बाद हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक षटभुज की ऊंचाई 10 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हम षटभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। उसका फॉर्मूला है 0.866 h²। ये 2 फॉर्मूले हमने पहले पढ़े हैं। यहाँ पर h का मान दिया हुआ है तो मान रखेंगे 0.866 × h का मान दे रखा है मेरे को 10, तो 10 का स्क्वायर। इस आगे जब हम सोल्व करते हैं तो 0.866 × 10 का स्क्वायर हो जाता है 100। पॉइंट हटाता हूँ तो नीचे हो जाते हैं 1000, 2 0 से 2 0 कैंसिल। तो इस प्रकार मेरे यहाँ पे आ जाता है 866/10, और बट्टे 10 हो तो आप एक पॉइंट लगा सकते हो एक संख्या छोड़ के, तो 86.6 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। यदि आपको फॉर्मूला याद है तो आपको नंबर ध्यान रखना कि बहुत इजी दिए जाएंगे, क्योंकि यदि यहाँ पर नंबर टफ रहेंगे, जैसे
ऐसी कोई मल्टीपल संख्या, जैसे यहाँ पर एच का मान 8 दे दे या एच का मान 6 दे दे, तो शायद आपके लिए लंबी प्रोसेस हो जाएगी उसको मल्टीप्लाई करना। इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि संख्याएं हमेशा आपको ईजी संख्या ही दी हुई होगी, जैसे 10 से 100 या फिर 0 के मल्टीपल में कोई संख्या।